गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 472 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए मंथ का अंतिम दिवस है। आज डेट है 31 मई और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर। इनकी संख्या 18 से 23 या 25 तक होती है यूपी पीसीएस में। ये टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह कौन है? किससे प्राप्त किया जाता है लोहा? देखिए, मोनोजाइट रेत में तो थोरियम है, ठीक है, और पिच ब्लेंड में है यूरेनियम, और हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि मोनोजाइट रेत से थोरियम और पिच ब्लेंड से यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, शक्कर, संगमरमर। इनमें से जो मूल तत्व है वो है हीरा, ऑप्शन नंबर बी। तो हीरा जो है वो रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है, अतः यह मूल तत्व है। बात करें रेत की तो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन से, ठीक है, बना है। संगमरमर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, बताइए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इन्हीं में से होनी चाहिए, दो में से, ठीक है। कौन सी है? पोटेशियम है। किससे निरूपित करते हैं इसको? के से। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, ठीक है। बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक है के, और यह आवर्त सारणी में प्रथम मुख्य समूह का तत्व है। पोटेशियम अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण यौगिक अवस्था में ही पाया जाता है। इसके यौगिक पृथ्वी पर समुचित मात्रा में फैले हैं। यह वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघलकर जलता है, और जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके बैंगनी ज्वाला के साथ जलता है। पोटेशियम जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर जैविक परिवर्तन। देखिए, जल है, एक बीकर में जल भरा है, ठीक है, गर्म कर दोगे तो वाष्प बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ये जो वाष्प है, ठीक है, उसको संघनन के द्वारा बारिश के रूप में फिर से नीचे लाया जा सकता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में बदल जाती है, लेकिन अगर कारक हटा दें हम वो, तो वह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये केमिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज, ये पूछ लेते हैं यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं और इसमें भी पूछ लेते हैं पीसीएस में। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? एक बार फिर से आ जाइए। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। देखिए, हवा में चांदी के बर्तन अगर काले हो गए तो हो गए, वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन, एलिमिनेट कर दीजिए। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती है, ठीक है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की मोमबत्ती है, ये जलना स्टार्ट करती है तो माना कि पिघल के मोम नीचे इकट्ठा होता है, लेकिन कितना होता है? 10%, 90% तो जली जाती है ना। तो इसलिए मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। दूध से दही का बनना, दूध से दही बन जाएगा तो वापस दही में तो आएगा नहीं वो, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, कुछ बुक्स में जो है मोमबत्ती के जलने को भी भौतिक परिवर्तन कहा है, ठीक है, कुछ बुक्स में, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण या गुरुत्वाकर्षण कम है ऊपर? दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि वायुमंडल दबाव अधिक होता है या वायुमंडल दबाव कम होता है। वायुमंडल दबाव कम होता है, अतः उबलने का जो बिंदु है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो नीचे आ जाता है। ए है इसका आंसर। तो ऊंचाई पर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, याद रखिएगा, कुछ अधिक कर देते हैं उसको, अतः जल का जो क्वथनांक है वो घट जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, और कम ताप पर ही पानी उबलने लगता है, और इसी कारण ऊंचाई पर खाना भी देर में पकता है।
किस कारण? वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाना है, मतलब पहले वो ठोस थी, इस तरह चलता है ना, ठोस द्रव गैस, तो द्रव से द्रव नहीं चाहिए हमको, सीधे वाष्प बनाना है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, असिस्टेंट कमांडेंट तक पूछा जाता है ये, ठीक है, जो यूपीएससी कराती है। तो देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करके पुनः ठोस हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से टैक्यान से क्या तात्पर्य है? टैक्यान से तात्पर्य क्या है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, या भारी नाभिक वाले अणु का भाग, या वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, टैक्यान। तो टैक्यान जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसका अर्थ ऐसे परिकल्पनात्मक कण से है जो प्रकाश की गति से भी तीव्र चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ओट्टो हान वैज्ञानिक का नाम है। अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर की थी? बताइए। यूरेनियम विखंडन, नाभिक विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। इन्होंने की थी नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर। तो ओट्टो हान ने अणु बम की खोज नाभिक विखंडन सिद्धांत पर की। 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ओट्टो हान तथा एफ स्ट्रॉसमैन ने ज्ञात किया कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, ठीक है, तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है। इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है। खनिज क्या है? द्रव है क्या? गैस है क्या? अकार्बनिक ठोस है? तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, ठीक है। कोयला, तांबा, लोहा, हीरा, अभ्रक, बॉक्साइट, ठीक है, चूने का पत्थर, ये जस्ता, सब खनिज तो हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर नॉर्थ साउथ में रुकती है। तो देखिए, चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव उत्तर दिशा की तरफ होती है, और चूंकि चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है तो सुई की नोक उसके आधार भाग के द्रव्यमान से कम होती है, इसलिए वह नोक हमेशा उत्तर की तरफ रहती है और दिशा सूचक यंत्रों में चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रश्न ये श्याम बीवर के नाम से पूछा जा सकता है, ब्लैक होल के नाम से पूछा जा सकता है, कृष्ण छिद्र के नाम से पूछा जा सकता है। तो क्या है? सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। एक काल्पनिक विचार है, काल्पनिक का है। पराबैंगनी किरणों को पार रक्त विकिरणों में बदल देता है, गलत। कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता। देखिए, सारे विकिरण जो इसके पास से गुजरते हैं उनका अवशोषण कर लेता है, ठीक है, चूषण कर लेता है, उनको अपने अंदर खींच लेता है। प्रकाश भी नहीं बच सकता ब्लैक होल से। तो ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इसके नज़दीक से प्रवाहित होने वाले सौर विकिरण, ठीक है, उनको भी जो है अवशोषित कर लेता है। किसने? एस चंद्रशेखर। नंबर 13 पर आ जाइए। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव होती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा कौन सी होती है? बताइए। सूर्य की ओर, ये प्रश्न तो कई बार आया होगा ना, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, या सूर्य से दूर? सूर्य से दूर की ओर। तो देखिए, सौरमंडल जो है, सौरमंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये धूमकेतु या पुच्छल तारे गैस एवं धूल का संग्रह हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं इनको मैचिंग करने के लिए। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, उसके आगे लिखा पड़ा है बेंगलुरु,
तो गलत हो गया क्योंकि नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब भौतिकी है तो रासायनिकी भी होगी। तो राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है अवस्थित बताइए। राष्ट्रीय भौतिकी हो गई दिल्ली में और ये हो गई रासायनिक वाली पुणे में, याद रखना इनको। तो राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला जो है वो पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संघटक प्रयोगशाला है। हो गए क्या 15? हो गए। तो 15 प्रश्न थे ये जनरल साइंस के, ठीक है, सामान्य विज्ञान। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन से नंबर का था ये 472 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ज़रूर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। सी सेट यूपीएससी के लिए चल रहा है और यूपी पीसीएस के लिए भी जो है चलाया जा रहा है। उन दोनों का रिवीजन करते रहिए। 30 से 40 मिनट निकाल कर जो है हर दिन देखा कीजिए उनको। चलिए, धन्यवाद।